हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल वर्षा मैथ्स क्लासेस पर। आज हम देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा की एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। दिस इज कॉल्ड द साइलोज फर्स्ट थ्योरम। साइलोज फर्स्ट थ्योरम क्या कहती है? मेनली ये थ्योरम का मेन मोटिव है कि अगर हमारे पास कोई ग्रुप है और उसका हम सब ग्रुप लेट करते हैं तो सब ग्रुप का जो ऑर्डर होगा वो ग्रुप के ऑर्डर के जितना ही होगा। दैट इज स्टेटमेंट लिख लेते हैं। स्टेटमेंट लिखते हैं इसकी। अगर हमारे पास जी कोई फाइनाइट ग्रुप है, इफ जी इज एनी फाइनाइट ग्रुप एंड पी बी एनी प्राइम नंबर एंड लेट पी बी एनी प्राइम नंबर such that p raised to power m divides order of g where m is any positive integer, then g must have a subgroup. Then g must have a subgroup of order p raised to power m, क्योंकि g का ऑर्डर भी p raised to power m ही है। तो इस थ्योरम को हम प्रूव करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या होता है, वन के लिए पहले प्रूव करके दिखाते हैं, देन m के लिए लेट करते हैं, एंड देन m+1 के लिए हम फिर से शो करके दिखाते हैं दैट थ्योरम होल्ड्स और नॉट। सो लेट अस प्रूव द थ्योरम। We shall prove the theorem by principle of mathematical induction. Here order of g is equals to p raised power m. So जब हम मैथमेटिकल इंडक्शन से करते हैं तो तीन केसेस होते हैं, या फिर स्टेप बोल लो। स्टेप 1 दैट ऑर्डर ऑफ जी इज 1 के लिए p रेज पावर 1 हो जाए। p भी कोई लेट कर लेते हैं, सबसे छोटा प्राइम दैट इज 2 रेज पावर 1 है। देन h इज अ सब ग्रुप, तो हमें h एक ऐसा सब ग्रुप मिल जाएगा सच दैट h इज इक्वल्स टू g। देन order of h is equals to p raised to power m. Thus result holds for रिजल्ट होल्ड कर रहा है हमारा जब p इक्वल्स टू 2 है एंड m इक्वल्स टू 1 है। तो स्टेप 1 तो हमारा ट्रू हो गया। स्टेप सेकंड में क्या होता है कि हम कुछ चलते हैं, मतलब अजम्पशन लगा लेते हैं इसमें। सो लेट अस अज्यूम दैट थ्योरम इज ट्रू फॉर ऑल ग्रुप्स, उन सारे ग्रुप्स के लिए जिनका ऑर्डर उस ग्रुप के ऑर्डर से कम होगा। फॉर ऑल ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर लेस देन द ऑर्डर ऑफ g, that is if g dash is a group such that order of g dash is less than order of g, then we have g dash must have a subgroup such that कि जो उसके पास सब ग्रुप होंगे
विल डिवाइड द ऑर्डर ऑफ जी डैश, या फिर उनका ऑर्डर है जो वो जी डैश के इक्वल हो जाए, सच दैट इफ ऑर्डर ऑफ जी डैश जो है वो पी रेज टू पावर के है, तो फिर उसके अंदर एलिमेंट्स होंगे, सब ग्रुप्स होंगे जी डैश के अंदर जिनका ऑर्डर भी पी की पावर के होगा। नाउ स्टेप थर्ड में क्या होता है कि हम अब हाईएस्ट पावर के लिए उसे प्रूव करके दिखाएंगे। वी शैल प्रूव द थ्योरम फॉर जी, वी शैल प्रूव द थ्योरम फॉर जी। इसके लिए हमारे पास दो केसेस होंगे। सबसे पहले तो हम लेट कर लेते हैं, लेट एच बी अ प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ जी। अब हमारे पास दो केसेस डिस्कस होंगे। केस वन, दैट ऑर्डर की जो जी का ऑर्डर है यानी ऑर्डर ऑफ जी दैट इज पी रेज पावर एम, वो प्रॉपर सब ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करे। एक केस तो ये होगा, और एक केस होगा दैट पी रेज टू पावर एम डज नॉट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप एच। सो फर्स्ट केस जो होगा जिसमें पी रेज पावर एम डिवाइड करेगा ऑर्डर ऑफ एच को, उस केस में तो हम सिंपल हाइपोथेसिस लगा देंगे। और जो सेकंड केस होगा जिसमें पी रेज पावर एम डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच, उसमें हम क्लास इक्वेशन का यूज करेंगे। सो लेट्स यूज दैट इज केस वन। इफ पहला केस क्या बनता है, इफ पी रेज टू पावर एम डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ एच, देन और हमें पता है क्योंकि एच उसका एक प्रॉपर सब ग्रुप है, देन ऑर्डर ऑफ एच विल बी ऑर्डर ऑफ लेस देन ऑर्डर ऑफ जी। देन बाय हाइपोथेसिस, इंडक्शन हाइपोथेसिस से हमारे पास हम लेट करके चले थे कि जिन बी ग्रुप्स का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर से लेस देन होगा वो सारे हमारे थ्योरम के लिए होल्ड होंगे। सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस एच मस्ट हैव the subgroups of order p raised to power m। तो यह इस अगर हम ये वाला केस लेके चलते हैं तो हमारी थ्योरम यहीं पे होल्ड कर जाती है। तो क्योंकि इंडक्शन हाइपोथेसिस से ये हमारा केस जो है वो डिस्कस होने के बाद यहाँ पे थ्योरम प्रूव हो गई, हेंस आवर थ्योरम प्रूव्ड। लेकिन अभी सेकंड केस और हमें डिस्कस करना है। सेकंड केस क्या कहता है, इफ पी रेज पावर एम डज नॉट डिवाइड्स द ऑर्डर ऑफ प्रॉपर सब ग्रुप दैट इज ऑर्डर ऑफ एच, दैट इज केस सेकंड। केस सेकंड क्या कहता है, दैट इफ पी रेज टू पावर एम डज नॉट डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ एच, तो फिर क्या होगा, हम क्लास इक्वेशन का यूज करेंगे। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। सो बाय क्लास इक्वेशन क्या होती है, वी विल गेट दैट ऑर्डर ऑफ जी, दिस इज अ क्लास इक्वेशन दैट आई एम राइटिंग, ऑर्डर ऑफ जेड जी प्लस समेशन एन इज नॉट इक्वल्स टू जी, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ NA. Let us assume that it is equation number 1, where this ZG is called the center of group and NA is called the normalizer of group. This is our class equation. So हम class equation का यूज करके दिखाएंगे that G must have a subgroup which have the same order as that of G. So क्योंकि यहाँ पे N is not equals to G है, that is if N is not equals to G, then अगर ये इसके इक्वल नहीं है, then Na must be the proper subgroup of G. Then Na must be proper subgroup of G. So we can write by induction hypothesis p raised to power m does not divides order of Na, because ये उसका proper subgroup है।
तो उसके ऑर्डर को डिवाइड नहीं करेगा. p raised power m does not divide the order of na, but we know that it is given pm divides order of g, and we can write order of g as p raised power m divides order of g, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर देते हैं ऑर्डर ऑफ na से ऑर्डर ऑफ na. तो इससे हमें क्या मिलेगा, दैट p raised to power m divides order of g by order of na. So p divides order of g, क्योंकि p की पावर हाईएस्ट पावर है, जब वो ही डिवाइड कर रही है इस चीज़ को, तो उसकी अगर हम स्मॉलेस्ट पावर ले लेते हैं तो वो तो डेफिनेटली डिवाइड करेगी ही इस चीज़ को. सो p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g बाय ऑर्डर ऑफ na. अगर इस छोटी चीज़ को डिवाइड कर रही है तो इससे और बड़ी अगर हम कोई थिंग लेते हैं, कोई और बड़ा इससे नंबर लेते हैं, तो उसे भी तो p डिवाइड करेगा. दैट इज p will must definitely divide summation na is not equals to g order of g by order of na. इनके ऊपर अगर हम समीशन लगा देते हैं तो p उसे भी डिवाइड करेगा. तो p divides order of g और p also divides or summation na is not equals to g order of g by order of na. तो हमने नंबर थ्योरी में क्या हुआ था, दैट इफ a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन a विल डिवाइड b माइनस c. सो p डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ g माइनस summation n equals to not equals to g order of g by order of na. That is by using इक्वेशन वन की वैल्यू तो निकल के आई है. ये अगर इसे हम इधर साइड ले आते हैं तो ऑर्डर ऑफ जी माइनस समीशन एन इज नॉट इक्वल्स टू जी ऑर्डर ऑफ जी अपॉन ऑर्डर ऑफ एन ई विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ जेड जी. सो वी कैन राइट यूजिंग इक्वेशन वन we get that p divides order of zg. Let us assume this is equation number 2. As p divides order of zg is called the center. तो सेंटर में वो सारे एलिमेंट्स आते थे विच कम्यूट्स विद द एलिमेंट ऑफ एवरी एलिमेंट ऑफ g. सो क्योंकि p डिवाइड कर रहा है सेंटर ऑफ g को, सो देयर मस्ट एग्जिस्ट एन एलिमेंट से a belongs to zg such that order of a will be a prime number. Say p. Let k be a cyclic subgroup of g which is generated by, क्योंकि वो साइक्लिक है तो उसका जनरेटर भी एग्जिस्ट करेगा, which is generated by a. That is k is a cyclic subgroup which is generated by a. तो k का जो हर एक एलिमेंट होगा वो a की पावर की फॉर्म में होगा, यानी a से ही उसके k के सारे एलिमेंट्स जनरेट होंगे. देन क्योंकि जब हमारे पास ये वाली थ्योरम होती है दैट k इज इक्वल्स टू जनरेटर, देन ऑर्डर ऑफ, तो जो ग्रुप का ऑर्डर होता है वो जनरेटर के ऑर्डर के इक्वल होता है. सो ऑर्डर ऑफ k विल बी इक्वल्स टू ऑर्डर ऑफ a, एंड ऑर्डर ऑफ k a क्या था, यहाँ से p था. सो ऑर्डर ऑफ k भी क्या हो जाएगा, p. नाउ वी हैव अज्यूम्ड दैट a बिलोंग्स टू सेंटर ऑफ g. सो k will be contained in center of g. क्योंकि a को हमने k में बिलोंग कराया है, क्योंकि k जनरेटेड है a से, तो हर एक एलिमेंट जो होगा वो a की फॉर्म में होगा. तो जो आइडेंटिटी वाला एलिमेंट होगा वो इटसेल्फ a ही होगा, यानी a जो है वो k में बिलोंग कर, दैट इज a जो है वो k में ही बिलोंग करेगा. a हम k का एलिमेंट लेके चले हैं लेकिन ये zg में बिलोंग कर रहा है, सो k विल बी कंटेन्ड इन zg. हेंस वी नो
is subgroup of center of G, यहाँ पे सबग्रुप K है, is always a normal subgroup of G, क्योंकि ये नॉर्मल सबग्रुप है G का, that is K is a normal subgroup of G, so G by K is well defined. G by K will be well defined. Now order of G by K, we can write order of G upon order of K. Order of G by order of K is P, which is less than the order of G. So we can apply induction hypothesis. So by induction hypothesis, क्योंकि अभी जी वाई के का ऑर्डर है वो जी से लेस है, तो जी वाई के पास ऐसे सब ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे जिनका ऑर्डर जी वाई के ही इक्वल हो जाए. सो बाय इंडक्शन हाइपोथेसिस जी वाई के मस्ट हैव अ सब ग्रुप, मस्ट हैव अ सब ग्रुप से, वो सब ग्रुप हम लेट कर लेते हैं, टी लेट कर लेते हैं, that is p raised to power m divides order of G. So p raised to power m divides p into order of G by K. वो हमने ऑर्डर टी लेट किया है, उस टी का जो ऑर्डर होगा वो p raised पावर m -1, क्योंकि अब जी वाई के का ऑर्डर पी एम -1 है, तो जो हमने उसका ऑर्डर लेट किया है टी, उसका ऑर्डर भी पी रेज पावर m -1 ही होगा. दैट इज ऑर्डर ऑफ टी विल बी पी रेज पावर m -1. अब जो ये टी है ये कुछ, क्योंकि जी वाई के का सब ग्रुप है तो कुछ ऐसी टाइप का होगा ना, जी वाई के फॉर्म का ही होगा. सो लेट सिंस टी इज अ सब ग्रुप ऑफ, क्योंकि टी सब ग्रुप है जी वाई के का, सो टी मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, जी वाई के की फॉर्म का होगा. सो मस्ट बी ऑफ द फॉर्म जी बाई के से हम लेट कर लेते हैं एल बाई के, वेयर एल इज ए सब ग्रुप ऑफ जी, क्योंकि नीचे तो सेम ही रखते हैं ना, नीचे तो ओके ही है, तो जो ऊपर लिया वो सब ग्रुप होगा इस ऊपर वाले का, यानी जी का इज अ सब ग्रुप ऑफ जी. देन वी गेट क्योंकि टी यहाँ पे एल बाई के इक्वल है, एंड ऑर्डर ऑफ टी जो है वो है पी रेज्ड पावर m -1, तो टी के प्लेस पर एल बाई के सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ऑर्डर ऑफ एल बाई के विल बी इक्वल्स टू पी m -1, एंड दिस इज द ऑर्डर ऑफ एल बाई ऑर्डर ऑफ के. वी कैन राइट पी m -1, एज वी नो दैट ऑर्डर ऑफ के इज p, so we can write order of L by P is equals to P raised power m -1, that is order of L is equals to P m -1 into P, which is equals to Pm, that is order of L is equals to P raised to power m. Hence G has a subgroup, G has a subgroup that is L of order p रेज टू पावर m, और p रेज टू पावर m ही ग्रुप का ऑर्डर था, दैट इज g हैज अ सब ग्रुप विच हैव द सेम ऑर्डर ऑफ ग्रुप इटसेल्फ. हेंस द थ्योरम प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड द थ्योरम. So this is called the Sylow's first theorem, and we are through this theorem. Thank you.